आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनी है वो बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। आज हमारे किचन में बन रहा है जी ड्रम स्टिक्स। बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही डिलीशियस है और कम मसालों में और सिंपल और आसान तरीके से आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते और अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन। जो ड्रम स्टिक्स हैं तकरीबन ये 10 से 12 हैं, ये मैंने ले ली है। इसमें पानी डालकर हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब हम इसको ठंडा करते हैं। इस पॉइंट पे ये ठंडी भी हो चुकी हैं। क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसकी बोटियाँ इससे उतार लेंगे और हड्डियों को हमने अलहदा कर देना है। हड्डियाँ आपने अलहदा कर देनी है और चिकन की बोटियाँ जो है वो अलहदा कर देनी है और इसमें जो हड्डियाँ होंगी छोटी छोटी वो भी आपने इस तरीके से निकाल लेनी है और इस पूरे चिकन को आपने चूरा चूरा जो है वो कर लेना है। ठीक हो गया जी, बहुत ही आसान है और बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद यहाँ देखें जो चिकन था उसका सारा मैंने चूरा चूरा कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो बाकी हड्डियाँ थी इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको रखना है, ये हमारे बहुत काम आएंगी। इनको करते हैं साइड पर और अपने चिकन को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्के से हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। आज हम कोई स्पाइसी नहीं बना रहे क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है, आधा चम्मच नमक है और सूखा धनिया और ज़ीरा, ये दोनों आधा चम्मच मैंने लेकर हाथ से इनको अच्छे तरीके से मैंने क्रैश कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और एक बड़ा चम्मच, यहाँ पर मैंने एक ढक्कन दिया है तो एक बड़ा चम्मच खाने का जो है मैंने सोया सॉस लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने चीज़ ले ली है तकरीबन आधी प्याली, ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये भी आप इसमें डालें, ये ऑप्शनल है लेकिन ये इस रेसिपी को बहुत ही कमाल का बना देती है और यही मेरी रेसिपी की मेन चीज़ है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ड्रम स्टिक्स बनाएंगे। थोड़ा सा हम इस तरीके से बैटर उठाएंगे। यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर से देखना है। इस तरीके से दबाएंगे और दबाने के बाद जो हमने हड्डियाँ रखी थी वो इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे, दबाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से चिपक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान है। फिर इस तरीके से दोनों हाथों से आपने घुमा लेना है और ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये देखिए ये चिपक चुका है, बिल्कुल आसान है और बड़ा ही सिंपल है। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम जो ड्रम स्टिक्स हैं वो तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने इस तरीके से तमाम के तमाम जो है वो रेडी कर ली हैं। अब हम इनकी कोटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे, सफ़ेदी और जर्दी एक साथ ही, और उसके बाद मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जब तक अंडे फेंट रहे हैं जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि रमज़ान में मज़े मज़े की रेसिपियाँ तो मैं ही इंशाल्लाह लेकर आने वाली हूँ, तो ये आपके बड़े ही फ़ायदेमंद होंगी। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जो समझने का है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से अंडा लगाना है। अंडा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरे हाथ में पकड़कर इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रख देंगे और अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। जैसे जैसे आप इसके ऊपर डालते जाएंगे ये आराम से चिपकता जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, खाने में भी मज़ेदार लगती है और बहुत ही आसान है और बच्चों और बड़ों सबकी जान है। ठीक हो गया जी, ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैंने तमाम के तमाम जो है वो चिकन को रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब फ्राई कैसे करना है, यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब यहाँ एक पॉइंट समझने का है, अगर आपने आंच को जो है मीडियम से भी लो रख दिया, लो आंच आपने रखी तो आपके जो ड्रम स्टिक्स हैं ये बहुत सॉफ्ट बनेगी और टूट जाएंगी। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आंच को मीडियम रखना है और मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। ये 2-3 मिनट में ही
रेडी हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अगर आपने आंच को लो रखा तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी है और ये रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अपने बच्चों को बना कर दे, रमज़ान में अफ्तारी में बनाएं और अपनी अफ्तारी में चार चांद लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।